अब ये क्या बला है दोस्तों। एक और नाम आ रहा है आशीष चौरसिया का। मैंने पाकिस्तानी न्यूज़ में देखा कि आशीष चौरसिया नाम का एक व्यक्ति इस केस में कूद पड़ा है। इसके थ्रू से 50 लाख रुपए दिए गए हैं। 50 लाख रुपए सीमा हैदर को तीन थानों में पैसे खिलाए गए हैं केस को हल्का करने के लिए, ताकि ये सीमा हैदर का जो केस है उसको कम किया जा सके। इसको ये नहीं किया जा सके कि ये बहुत बड़ा क्राइम की है। थाने वाले तो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने नमक खाया हुआ है ना। 10-10 लाख रुपए की इतना पैसा आखिर खर्चा कौन कर रहा है? क्या है इस महिला को यहाँ पर बैठाने का, यहाँ जबरदस्ती यहाँ रखने का? और ये पैसे कौन इन्वेस्ट कर रहा है इतना सारा इस भगोड़ी के पीछे? तभी तो इस भगोड़ी का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है। आई डोंट केयर बोलती है कैसे। जिसको जितना जो बोलना है बोल लो, आई डोंट केयर। इसका मनोबल वहीं से बढ़ा हुआ है 50 लाख रुपए से। और ये 50 लाख रुपए इसको किसने किए? इसको पैसे बार बार मिल ही रहे हैं, कहीं न कहीं से मिल रहे हैं। क्या खासियत है? ये जो बंदा है, ये जो टोपी सिंह है, ये टोपी सिंह केस में आप लोगों ने देखा होगा 10 साल इस बंदे की वजह से, इस बंदर की वजह से 10 साल इस केस को फैसला होते 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 इतना टाइम लग गया था दोस्तों। और इसका रिस्पॉन्सिबल यही है। ये बंदा हर जगह पर जहाँ पर ये गलत इंसान, हर गलत जगह पर ये टपक पड़ता है और उस चीज़ को ज़बरदस्ती सही करने में लग जाता है। इंसान जिसको जानता है कि इसको न्याय चाहिए, जो सही होता है, वहाँ पर नहीं, गलत के साथ खड़ा हो जाता है। कैसे इसको लोग बर्दाश्त करते हैं? बहुत दूर दूर से हैदर भाई को सपोर्ट मिल रहा है। पूरे हमारा इंडिया और पाकिस्तान ही नहीं, जापान से भी सपोर्ट मिल रहा है, जर्मनी से भी सपोर्ट मिल रहा है। अलग अलग देशों से लोग हैदर भाई को सपोर्ट कर रहे हैं कि हैदर भाई आप चिंता मत करो। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, एक महिला तो घर ही देना चाह रही थी, एक महिला तो बुज़ुर्ग महिला है, वो तो बोल रही थी कि जितना पैसा लगेगा बाबू हम दे देंगे। क्या करेंगे? नेक काम में लगाएंगे। क्योंकि ये जो महिला है 4 बच्चों को, किसी व्यक्ति के जिगर के टुकड़ों को दूसरे देश में फंसा दी है अपना अय्यासी करने के लिए। कोई होती है ना कुतिया, जैसे जिसको खुजली हो जाता है, एक सीजन आता है और वो कुतिया यहाँ वहाँ भागते चलती है, फिर उसके पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं और उन कुत्तों में एक सीनियर कुत्ता होता है जो चाहता है कि ये कुतिया सिर्फ उसी को मिले। और ये कुत्ता ये है टोपी सिंह। और उसके आजू बाजू जो घूमने वाले हैं, आगे पीछे वो कुत्ते हैं आजू बाजू वाले, जो इसका पूरी तरह से हेल्प करने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं कुत्तों की संज्ञा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये लोग कुत्तों से कम नहीं है, कुत्तों से कम नहीं है ये लोग। इनको कुत्तों की संज्ञा देना कुत्तों को भी गाली देने जैसा है। ये लोग कुत्तों से भी गए गुजरे हैं, ये लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूं। हर गलत चीज में ये लोग क्यों कूद पड़ता है? क्यों गलत को साबित करने में लगा हुआ है सही? इसका केस को हल्का क्यों कर दिया जा रहा है?
यहाँ पर सिर्फ एक मोमिन सर है जो निस्वार्थ भाव से अपना काम किए जा रहे हैं और लगातार कंटिन्यू किए जा रहे हैं। और ये लोग जो है इस केस को मकड़ी की जाल की तरह उलझा रहा है, उलझाते जा रहा है ये लोग। अब ये किसने अफवाह फैला दिया कि सीमा पहले से यहाँ पर थी। सीमा कब पहले से यहाँ पर थी? इसका केस को किसी भी तरह से ये कर दिया जाए, हल्का कर दिया जाए इसके लिए। जैसे किसी देश में कोई व्यक्ति अगर फंस जाता है ना, जैसे वीज़ा वजा एक्सपायर हो जाता है, तो वो वहीं पर अगर रह गया तो उसके ऊपर उतना धारा नहीं लगता, उसके ऊपर उतना सारा ये नहीं होता है, उतना उसको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन इस भगोड़ी का कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, इस भगोड़ी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है एकदम हाई है। और वो हाई करने वाला कहाँ से आता है कि किसी को भी जवाब दे सके, किसी को भी लताड़ सके? इतना पावर कहाँ से आता है? अगर कोई साधारण इंसान होता ना तो उसका मनोबल कब का टूट चुका होता, कब का वो डिप्रेशन में चला जाता। जितना उसके खिलाफ वीडियो बन रहा है, जितना इसके खिलाफ लोग बोल रहे हैं, कितना कुछ हो जाता। लेकिन इस भगोड़ी का कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ाया जाता है, बढ़ते चला जाता है। भगोड़ी जो है हैदर भाई को बच्चे क्यों नहीं दे रही है? हैदर भाई को बच्चे इसीलिए ये नहीं दे रही है क्योंकि इसका बचने का रास्ता ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए ये शुरू शुरू में बोलती थी बच्चे जहाँ रहना चाहे वहाँ रह सकते हैं। अब इसको क्या हो गया? इसको सब समझ में आ गया कि अगर बच्चे चले जाएंगे तो फिर मेरा यहाँ पर जो है यही है मेरा, और ये बच्चे मेरे ढाल बनेंगे। किसी किसी औरत को आपने देखा होगा कि अपने बच्चों को बेच देती है। कभी आपने देखा होगा कोई औरत अपने बच्चों को ही मार देती है। वो क्यों करती है? अपने स्वार्थ के लिए करती है। और ये औरत, ये खूंखार औरत, ये भी उसी कैटेगरी की है। ये भी अपने बच्चों को, इतने प्यारे प्यारे बच्चों, उनका भविष्य बर्बाद कर रही है। हमारे देश में इसके बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। इसको बच्चों को नागरिकता कभी नहीं मिलेगी। और तो ये बच्चों को मासूमियत से, इनके मासूम दिमाग से खेल रही है। जिस धर्म के हैं उस धर्म को नहीं करके ये दूसरे धर्म को फॉलो करवा रही है। यहाँ के हिंदू, हमारे देश के हिंदू तो खुश होते हैं कि चलो हिंदू धर्म में आ गया, लेकिन जो इस तरह के होते हैं ना, मतलब ना हिंदू ना मुस्लिम, ये दोगले होते हैं जो किसी के नहीं होते हैं। जो दोगले होते हैं वो किसी के भी नहीं होते हैं। आप देख लीजिएगा, हिंदू में ही अगर दूसरे दूसरे कास्ट का माँ बाप होता है, उसका बच्चा, आपको जरूरी नहीं है कि एकदम लॉयल होगा। सो बहुत अलग तरह का होता है, अलग तरह का, जिसमें माँ बाप का सेम कास्ट होता है, उसके बच्चे काफ़ी हद तक सही होते हैं। और जिनके अलग होते हैं उनके अलग ही लेवल के होते हैं। बहुत सारे लोग मुझे गाली देंगे, लेकिन क्या बताएं, मैं अपने गांव के लेवल का ही बता रहा हूँ, बहुत बड़े लेवल का नहीं बता रहा हूँ। ऐसे बच्चे किसी के नहीं होते, इतना जान लीजिए। किसी के नहीं होते, मतलब किसी से अगर पैसा ले लिया तो मजा ले उसको पैसा दे देगा, कभी ऐसा नहीं करता। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग लॉयल भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं। इसी तरह इन लोगों में भी है। अभी इन बच्चों की मर्जी का कोई मतलब नहीं है। अभी ये खुद छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी मर्जी क्या है? ये जब 18 साल के होंगे तब इनकी मर्जी होगी। अगर ये खुद अपनी स्वेच्छा से अपना रिलीजन को चेंज करते हैं और बाकायदा सर्टिफिकेट मिलता है, बिना डॉक्यूमेंट्स के, कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना, बिना प्रूफ का आप किसी को बोल दीजिएगा हम ये हो गए वो हो गए, तो इसको
नहीं मान सकते हैं, क्योंकि थोड़ा देर के बाद बोलेगा हम इधर हो गए, थोड़ा देर के बाद बोलेगा हम इधर हो गए, तो वैसा चलते रहता है। तो इसलिए इनका ये नहीं है। और ये भगोड़ी का खुद डॉक्यूमेंट्स नहीं है रिलीजन चेंज करने का, फिर कैसे बोल रही हम हिंदू हो गए, ये हो गए, वो हो गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये चेंज नहीं हुई है और ये बहुत बड़े मकसद के लिए आई है हमारे देश में। हमारे देश को ज़रूर ये कुछ ना कुछ बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। अभी ये तो छोटा सा पौधा है, सो इतना खतरनाक है। ये जब बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगी तब हमारे देश के साथ क्या करेगी, आप लोग समझ नहीं सकते। आप लोगों को चिंता नहीं है। ज़्यादातर लोगों ने आपके बिस्तर के नीचे सांप है और आप देख करके भी आप सोए पड़े हो, और हमें बिस्तर के नीचे सांप दिख गया है, इसीलिए हम फड़फड़ा रहे हैं, बचने का प्रयास कर रहे हैं, अपने देश को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप लोग क्या कर रहे हो, अपनी आंखों में पट्टी डाल करके सोए हुए हो। तो सोने वाला काम मत करो, जागो और देखो कहीं आपका देश बर्बाद तो नहीं हो रहा है, कहीं आपके देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है। ये जिम्मेदारी सिर्फ कानून की ही नहीं है, नेताओं की ही नहीं है, आपकी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप देखो अपने देश के साथ क्या हो रहा है। क्या गारंटी है कि ये आईएसआई या बहुत बड़े बड़े जो ये होते हैं देशद्रोही लोग होते हैं, आपका जो क्रिमिनल माइंडेड के होते हैं, वे लोग क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखना पड़ता है ना, हर किसी को देखना चाहिए। कहीं हमारे देश में कोई कुछ बहुत बड़ा ये चीज़ तो नहीं करने वाली है जो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक, क्योंकि अभी ये बहुत बहुत छोटी है, मतलब समझ लीजिए। तो आई है और इतना कॉन्फिडेंस दिखा रही है, इतना ज़्यादा ये कर रही है, इतना हाइप कर रही है। और अगर किसी दिन इसको बहुत ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करके इसको बहुत माथे पे चढ़ा लोगे, सर आँखों पे बिठा लोगे और आपके ही ऊपर माथा में बैठा लिया और पेशाब कर दिया, तो आप क्या करोगे उस दिन? आप क्या करोगे, किसको बोलोगे आप? किसको मथवा में बैठाए पेशाब कर दिया? हाँ, किसको बोलने जाओगे आप? जिस समय बोलोगे उस समय बहुत देर हो चुकी होगी, ऐसा ना हो, इसीलिए संभल जाइए, सतर्क रहिए। तो बाय दोस्तों, आप लोग अपना अपना ख्याल रखना, टेक केयर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर मैंने कोई विवादित बात बोला है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे दिमाग में जो सही लगा वो मैंने बोला। ओके दोस्तों, बाय।